नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। इस वीडियो में आपको 10th क्लास का हिंदी मीडियम का इंग्लिश का एक पोएम है जो कि है एक्सरसाइज 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। तो इस वीडियो में आपको इस पोएम का हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओ कैप्टन माय कैप्टन। देखिए, कैप्टन मीन्स क्या होता है? कप्तान, जो कि नाव को चलाता है या तो जहाज चलाते हैं उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले जो पोएट है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग पोएम का भावार्थ देखते हैं। इस पोएम के राइटर हैं वाल्ट विटमैन। इनका जन्म हुआ था 1819 में और 1892 में उनका स्वर्गवास हुआ था। उनके बारे में क्या लिखा है? वाज एन अमेरिकन पोएट। एक अमेरिका के पोएट थे। एसियस्ट एंड जर्नलिस्ट, निबंधकार थे और पत्रकार थे। जर्नलिस्ट माने पत्रकार और एसियस्ट में निबंधकार, मतलब निबंध लिखते थे और साथ में पत्रकार भी थे। ही वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन द अमेरिकन कैनन, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। और इनको ना फ्री वर्स मतलब जो कविताएं होती हैं जो मुक्त छंद रहते हैं, मतलब उसमें कोई राइम स्कीम या राइम वर्ड नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं फ्री वर्स। तो फ्री वर्स की जो पोएम्स हुआ करती थी उसके यह क्या थे? फादर या जनक कहे जाते थे। ही ब्रेक्स द बाउंड्रीज ऑफ पोएटिक फॉर्म। जो पोएट की जो पोएम बनाने का एक बाउंड्रीज होता है, उस बाउंड्री को उन्होंने तोड़ दिया। मतलब बिना किसी राइमिंग स्कीम के या राइमिंग वर्ड के उन्होंने क्या किया? पोएम्स बनाना शुरू कर दिया। एंड ही आल्सो यूज्ड अनयूजुअल इमेजेस एंड सिम्बॉल्स इन हिज पोइट्री। और अपनी कविताओं में वह अनयूजुअल, अलग अलग तरह की इमेजेस और सिम्बॉल का यूज़ किया करते थे। अब यहाँ पोएम के बारे में लिखा गया है, द पोएम इज एन इलीजी। इलीजी मीन्स क्या होता है? शोक गीत, मतलब किसी के दुख को व्यक्त किया गया गीत। The poem is an elegy to the speaker's recently deceased captain। और यह गीत किसके लिए है? जो स्पीकर है वह अपने जो कैप्टन है वो डिकीज हो गया है, जो कैप्टन उसकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में शोक गीत गा रहा है, वही बताया गया है यहाँ पे। While the nation is celebrating the victory of the battle, जबकि पूरा राष्ट्र विक्ट्री की जीत का उत्सव मना रहा है। द स्पीकर इज मॉर्निंग द लॉस ऑफ इट्स ग्रेट लीडर। और वहाँ पे जो स्पीकर है वह क्या कर रहा है? अपने ग्रेट लीडर, अपने महान लीडर की मृत्यु का शोक मना रहा है। पूरा विश्व, पूरा जो हमारा देश राष्ट्र है वह विजय जो हो चुकी है उसका सेलिब्रेशन कर रहा है, लेकिन जो स्पीकर है वह उसका ग्रेट लीडर जो था, कैप्टन था, उसकी मृत्यु का शोक मना रहा है। द पोएम हैज़ ए डायरेक्ट रेफरेंस टू द assassination of the Abraham Lincoln after the American Civil War was done। अमेरिकन सिविल वार जब जीत गए थे उसके बाद अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई थी, उसी के रेफरेंस में पोएम बनी है। तो चलिए पोएम का भावार्थ देखते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, अवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। ओ मेरे कैप्टन, हमारी जो भयानक ट्रिप थी, जो सफ़र था वह पूरा हो चुका है। द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक। ये जो हमारी शिप है सारी की सारी मुसीबतों से गुजर कर आ गई है, मतलब बाहर आ चुके, सारी मुसीबत हमने झेल लिया है। द प्राइज वी सॉट इज़ वॉन। जिस पुरस्कार का हम इंतज़ार कर रहे थे, जो प्राइज़ हम खोज रहे थे, वह प्राइज़ हम जीत चुके हैं। द पोर्ट इज़ नियर द बेल्स आई हियर। अब हमारा जो बंदरगाह है नज़दीक है एंड मुझे अब घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही हैं। द पीपल आर एक्सल्टिंग मीन्स क्या है? लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि देखिए जहाज़ नज़दीक आ रही है, मतलब बंदरगाह पे पहुंच रही, तो लोग देख करके खुशियाँ मना रहे हैं। वाइल फॉलो आइज द स्टीडी कील। लेकिन उनकी आंखें अभी भी, जो हमारी नाव है, जो नाव का कील है, वहाँ पे उनकी आंखें अभी भी लगी हुई हैं। द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग। हमारा जो वेसल है, वेसल मीन्स यहाँ पे क्या होगा? जहाज। जो वेसल है अभी भी हमारा कैसा दिख रहा है? दुखी दिख रहा है। ग्रीम मीन्स क्या? उदास होता है। डेयरिंग मीन्स सीरियस हो रहा है। यहाँ पे होगा जो हमारा वेसल, जो जहाज है, वह उदास और सीरियस दिखाई दे रहा है। बट ओ हट लेकिन ओह मेरे मन ओह द ब्लीडिंग ड्रॉप ऑफ रेड। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? लाल कलर के ड्रॉप्स, जो ब्लड
ब्लड के ड्रॉप्स गिरे हुए हैं। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज, जहाँ पे मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसकी बॉडी क्या हो गई है, ठंड पड़ गई है। मेरा कैप्टन यहाँ पे मरा पड़ा हुआ है। ओ कैप्टन माई कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स, ओ मेरे कैप्टन उठो और घंटियों की आवाज़ को सुनो। घंटियाँ देखिए बज रही है। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, देखो तुम्हारे जीत के लिए लोग झंडा फहरा रहे हैं। फॉर यू द बुगल ट्रिंग्स, तुम्हारे जीत के लिए लोग बुगल्स बजा रहे हैं। बुगल्स मीन्स क्या होता है, जो तुरही होती है उसको बोलते हैं वहाँ पे, तब तुरही मतलब जीत के लिए लोग आवाज़ कर रहे हैं, तुरही बजा रहे हैं। फॉर यू बुकेट्स एंड द रिबन्स रेत, आपकी जीत के लिए लोग बुकेट्स लेके आए हैं और रिबन्स लेके आए हैं, फूलों का हार लेकर आए हैं। फॉर यू द शोर अ क्राउडिंग, और आपके लिए समुद्र के तट पर, शोर मीन्स क्या होता है, किनारे पर क्राउडिंग लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास देयर ईगर फेसेस टर्निंग, तुम्हारे लिए वे सब क्या है, झूम रहे। स्वे मीन्स क्या होता है, झूमना। वे मास मीन्स क्या होता है, लोगों का ग्रुप, जो लोगों का ग्रुप है तुम्हें देखने के लिए क्या है वहाँ पे जमा हुए हैं और खुशी से झूम रहे हैं। देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और उनके जो फेस हैं वह बहुत ही ईगर है, बहुत ही उत्सुक हैं आपको देखने के लिए। हियर कैप्टन डियर फादर दिस आर्म बीनीथ योर हेड, मेरी बाहें तुम्हारे सर के नीचे हैं, उठो। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक, ये तो एक स्वप्न की तरह है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, आप यहाँ पे मरे पड़े हुए और ठंडे हो गए हो, मुझे इसका विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे एक स्वप्न जैसा लग रहा है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरा कैप्टन आंसर नहीं दे रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। हीज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उसके लिप्स पीले पड़ गए थे और शांत थे। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरा पिता, जो उसको कैप्टन को वह पिता बता रहे हैं, मेरे पिता मुझे मेरी बाहों को नहीं फील कर रहे हैं। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, ना उसकी नाड़ियाँ चल रही हैं और ना ही उसकी कुछ इच्छाएँ हैं। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, शिप सुरक्षित रूप से किनारे पे आ गई है। इट्स वॉइस क्लोज एंड डन, उसकी जो समुद्री यात्रा थी पूरी तरह ख़त्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द वेक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट ऑन, और जो भयावनी जो डरावना ट्रिप था वह कंप्लीट करके, जीत करके शिप यहाँ पे आ गई है, विजयी होके आ गई है। एग्जल्ट और शोर एंड ड्रिंक्स और बेल्स, हर जगह क्या है, खुशियाँ हैं, हर जगह किनारे पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं। बट आई विथ मोर्नफुल ट्रेड, लेकिन मेरे जो पैर हैं एकदम लड़खड़ा रहे हैं, मैं एकदम लड़खड़ाते हुए इस दुखी भाव से आगे बढ़ रहा हूँ। वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज, वहाँ चल रहा हूँ जहाँ पे मेरा कैप्टन पड़ा हुआ है, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जहाँ पे मेरा कैप्टन मरा हुआ ठंडा पड़ा हुआ, वहाँ पे मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, मेरे पैर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह देखिए यहाँ पे कैप्टन के गुजर जाने के बाद जो स्पीकर की कंडीशन है वह बताया है। तो ये पोएम बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पे मैंने इसका भावार्थ बता दिया है। यदि मेरी यह जो मैंने यह भावार्थ बताया है यदि आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। यदि अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी तरह मैंने सारे से सारे जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी पोएम्स थे, सभी का पूरा हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया है। और अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और साथ साथ में जो भी पूरा पोएम है, पूरा चैप्टर है, उसका जो भी आपको भावार्थ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करिए, आपको पूरे जो बुक है उस सारे चैप्टर और सारे पोएम का भावार्थ मिल जाएगा। थैंक यू।